हेलो माय फ्रेंड्स, आपका पीजी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जीमेल के एडवांस फीचर के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम कॉन्फिडेंशियल फीचर ऑफ जीमेल है। कॉन्फिडेंशियल फीचर ऑफ जीमेल का यूज हम उस केस में करते हैं जब कोई सेंडर रेसिपिएंट को मेल सेंड करना चाहता है और वो जो मेल के अंदर पड़े कंटेंट्स हैं या अटैचमेंट है, अगर सेंडर चाहता है कि रेसिपिएंट उसके अंदर तभी कंटेंट को देख पाए, उस मेल के कंटेंट्स को तभी देख पाए जब तक वो उसके अंदर पासवर्ड नहीं एंटर करता। जब वो पासवर्ड एंटर करेगा रेसिपिएंट, तभी जाकर वो मेल के कंटेंट देख पाएगा, अटैचमेंट्स को देख पाएगा। दूसरा, ये कॉन्फिडेंशियल फीचर ऑफ जीमेल ये आपको ये फैसिलिटी देता है कि कोई भी सेंडर जब मेल सेंड करेगा तो रेसिपिएंट के पास ये पावर नहीं होगी कि वो इसे फॉरवर्ड कर सके, कि ये उस कंटेंट को, उस मेल के कंटेंट को कॉपी कर सके, डाउनलोड कर सके, उसकी अटैचमेंट्स को इवन दैट डाउनलोड कर सके। फाइन, तो ये एक ऐसा फीचर है जो आपके डाटे को सिक्योर बनाता है, आपके ईमेल के साथ भेजी गई इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाता है और पासवर्ड प्रोटेक्शन की फैसिलिटी देता है, जो कि एक जीमेल यानी कि मेल करने के एक्सपीरियंस को भी इंप्रूव करता है। कॉन्फिडेंशियल फीचर का दूसरा फायदा यह है कि आप अपनी मेल्स को एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हो, यानी कि जो भी मेल आप भेज रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट आप दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो मेल भेजी है रेसिपिएंट को, वो किसी पर्टिकुलर डेट पर वो एक्सपायर हो जाए। एक्सपायर होने का मतलब यह है कि वो रेसिपिएंट उस मेल को उस डेट के बाद उसकी इंफॉर्मेशन को नहीं देख पाएगा क्योंकि वो मेल एक्सपायर हो चुकी है। फाइन, हम ये भी कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियल फीचर के अंदर, हम वो एक्सेस, उस मेल के कंटेंट देखने का जो एक्सेस हमने रेसिपिएंट को दिया है एक पर्टिकुलर डेट तक, वो हम पहले भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, इन सबको देखने के लिए आइए चलते हैं जीमेल के इंटरफेस के ऊपर और जानते हैं किस तरीके से कॉन्फिडेंशियल फीचर का हम यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं जीमेल के इंटरफेस के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका जीमेल का इंटरफेस। कॉन्फिडेंशियल फीचर को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मेल आईडीज को ओपन कर रखा है। पहली मेल आईडी का नाम है itskill787@gmail.com। दूसरी टैब में ओपन है itskill788@gmail.com और थर्ड हमारे पास है itskill789@gmail.com। तो itskill787 हम इस आईडी को एज ए सेंडर रखेंगे और इन दोनों आईडीज को एज ए रेसिपिएंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंशियल फीचर को यूज करना। तो सबसे पहले आपने कंपोज बटन पर क्लिक करना है और कंपोज बटन के अंदर यहाँ पर 2 के अंदर हम इन दोनों मेल आईडीज को फिल कर देते हैं, itskill788@gmail.com, itskill789@gmail.com और यहाँ पर हम सब्जेक्ट अपना एंटर कर देते हैं मीटिंग विद सीओ सर। ओके, इस तरीके से हम अपना सब्जेक्ट एंटर कर देते हैं और यहाँ पर जो मेल की इंफॉर्मेशन है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, कुछ भी कंटेंट है और यहाँ पर हम यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिख देते हैं। एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ हम अपनी मेल तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ अटैचमेंट्स भी हम लगाना चाहते हैं। तो मैं अटैच फाइल्स में जाकर शो ऑल फाइल्स और यहाँ पर कुछ अटैचमेंट्स मैं इसके साथ ऐड कर देता हूं। कुछ पीडीएफ फाइल्स भी आप एंटर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अटैच फाइल्स में जाकर शो ऑल फाइल्स और यहाँ पर हमारे पास एक डेस्कटॉप के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं मेरे पास, मैं उन फाइल्स को यहाँ पर अटैच करने वाला हूँ। ये देखिए 1 2 3, यहाँ पर इन फाइल्स को मैं अटैच कर रहा हूँ। फाइल्स अटैच हो रही हैं।
जी, फाइल्स अटैच हो चुकी हैं। अब हम कॉन्फिडेंशियल फीचर का यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए आपको यहां पर इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है जहां पर लिखा हुआ है टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन और ऑफ। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं सेट एक्सपायरेशन, यानी कि ये मेल कब एक्सपायर होगी आप ये सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि रेसिपिएंट जब इस मेल को ओपन करे तो कोई पासकोड एंटर करे तभी वो मेल ओपन हो, तो यहां पर आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं इस मेल की एक्सपायरी कर देता हूं 1 डे, यानी कि ये आज अगर 27 जून है तो ये जो मेल है ये 28 जून को एक्सपायर हो जाएगी। पासवर्ड लगाकर ही मेल ओपन करे तो इस ऑप्शन को आप चूज करेंगे। फाइन, तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल मोड के अंदर देयर आर 2 ऑप्शन। तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि रेसिपिएंट कॉन्फिडेंशियल मोड में भेजी गई मेल को ना तो आगे फॉरवर्ड कर सकता है, ना उसका कुछ कॉपी, ना प्रिंट, ना डाउनलोड, कुछ भी रेसिपिएंट उस मेल की इंफॉर्मेशन को नहीं कर सकता, ना ही फॉरवर्ड, ना ही कॉपी, ना प्रिंट, ना डाउनलोड। तो एक्सपायरी डेट आप सेट कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ सेटिंग्स हैं कि आपकी मेल कब एक्सपायर होगी, 1 वीक में, 1 मंथ में, 3 मंथ्स में या 5 इयर्स के अंदर। उसी तरीके से आप पासकोड की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो यहां पर टिक करके आप इसे सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहां पर एक टाइटल आ जाएगा कि ये कंटेंट इस तारीख को एक्सपायर होगा। आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। रेसिपिएंट ना तो इस मेल को फॉरवर्ड कर पाएगा, ना कॉपी, ना प्रिंट, ना ही इसे डाउनलोड कर पाएगा। आप चाहें तो दोबारा से इसे एडिट और रिव्यू भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चेंजेस करनी है तो। अदरवाइज इसे सेव करके आप अपनी मेल को सेंड कर दीजिए। तो जैसे आप सेंड करेंगे तो वो यहां पर आप जिन जिन रेसिपिएंट्स को ये मेल सेंड कर रहे हैं उन सब के फोन नंबर मांगेगा। ये फोन नंबर आपको उन रेसिपिएंट्स के एंटर करने हैं, ना कि अपना सेंडर एंटर करेगा। फाइन, तो यहां पर itskill788@gmail.com ये आईडी किसकी है जिसको आप भेज रहे हैं उसका फोन नंबर मैं यहां पर एंटर कर रहा हूं। ये देखिए itskill789@gmail.com। तो मैं यहां पर अपना ही नंबर दोनों जगह सेम एंटर कर रहा हूं। आप चाहें तो अलग अलग नंबर भी एंटर कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको सेंड कर देता हूं। जैसे ही आप फोन नंबर एंटर कर देंगे, यानी कि रेसिपिएंट के फोन नंबर एंटर कर देंगे, तो उनके फोन पर एक पासकोड एंटर किया जाएगा, एक पासकोड भेजा जाएगा गूगल द्वारा। वो पासकोड जब तक वो मेल के अंदर एंटर नहीं करेंगे तब तक वो मेल ओपन नहीं होगी। तो यहां पर हम अपने फोन नंबर्स, यानी कि सेंडर रेसिपिएंट के फोन नंबर्स को एंटर करने के बाद यहां पर उस मेल को सेंड कर देगा। जैसे ही मेल सेंड होगी तो आइए चलते हैं हम रेसिपिएंट साइट के ऊपर और यहां पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये रहा हमारा रेसिपिएंट का इनबॉक्स और आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि सेंडर द्वारा जो मेल कॉन्फिडेंशियल मोड में भेजी गई थी मीटिंग विद सीईओ सर, ये यहां पर मैसेज के साथ टाइटल में भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट के साथ, दिस मैसेज वाज सेंट इन कॉन्फिडेंशियल मोड, ओपन टू व्यू इट्स कंटेंट्स। अब मैं इस पे जब क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद आप इस मेल के कंटेंट्स तब तक नहीं देख सकते जब तक आपके मोबाइल पर गूगल द्वारा भेजा गया जो 6 डिजिट कोड होगा जब तक आप यहां पर फिल नहीं करेंगे। और ये वही मोबाइल नंबर है जो सेंडर ने मेल सेंड करते वक्त एंटर किया था, यानी कि उसने आपका मोबाइल नंबर डाला था और ये आपका ही मोबाइल नंबर है एज ए रेसिपिएंट अगर आप देखते हैं तो। फाइन, तो आप यहां पर जब क्लिक करेंगे सेंड पासकोड के ऊपर तो आपको 6 डिजिट का एक पासकोड आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा जो आपको एंटर करना होगा इस ईमेल की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए। तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया है और मैं इस नंबर पर यहां पर एक जो हमारा कोड है मैं उसको देख चुका हूं। यहां पर है 319963 और यहां पर मैं सबमिट कर देता हूं। जैसे ही मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, देखिए आपकी मेल ओपन हो गई। तो ये आपको नहीं लगता कितना बड़ा बेनिफिट है
गूगल के अंदर यानी कि जीमेल के फीचर का कि आप अपने कंटेंट को, आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर्ड वे से रेसिपिएंट के पास भेज सकते हैं। और रेसिपिएंट जब तक पासकोड नहीं लगाएगा, यानी कि पासकोड नहीं लगाएगा, पासवर्ड नहीं लगाएगा, तब तक ये मेल के कंटेंट और इंफॉर्मेशन को वो देख नहीं पाएगा। फाइन। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, यहां पर कहीं पे भी आप किसी भी पिक्चर को या पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड नहीं कर सकते। आप यहां से कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं, देखिए कोई सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। और ये कंटेंट कब एक्सपायर होंगे? 28 जून 2021 के अंदर। फाइन। इसका मतलब ये है कि ये मेल इनबॉक्स के अंदर तो रहेगी, लेकिन ये एक्सपायर हो जाएगी और आप इस मेल को फिर ओपन नहीं कर पाएंगे अगर ये एक बार एक्सपायर हो गई। और ये मेल कब एक्सपायर होगी? 28 जून को। इसी तरीके से IT स्किल 789, यहां पर भी हमने मेल सेंड की थी। तो जब ये रेसिपिएंट इस मेल के ऊपर क्लिक करेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर भी अपनी आइडेंटिटी हमें बतानी पड़ेगी। और यहां पर सेंड पासकोड के ऊपर क्लिक करेगा जब ये 789 itskill789@gmail.com वाला रेसिपिएंट। तो यहां पर देखिए मेरे पास गूगल ने फिर से मुझे एक पासकोड भेजा है, तो मैं यहां पर एंटर कर देता हूं। तो वो पासकोड है 933441। तो यहां पर सबमिट कर देते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट किया, देखिए IT स्किल 789 वाला जो रेसिपिएंट है वो इस मेल की इंफॉर्मेशन को देख पा रहा है, उसके अटैचमेंट्स को देख पा रहा है, लेकिन कोई भी अटैचमेंट या इंफॉर्मेशन को ना तो वो कॉपी कर सकता है। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड का बटन भी नहीं है, सिर्फ रिप्लाई का बटन है। फाइन। तो इसका मतलब ये है कि आपके कंटेंट पूरी तरीके से सिक्योर्ड वे से रेसिपिएंट के बॉक्स में जा चुके हैं। तो अब एक चीज और है जो मैंने आपको बताई थी कि यहां पर हम IT स्किल 787 वाली आईडी के ऊपर है, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर सेंड के अंदर जो मैंने मेल सेंड की थी, जैसे ही आप इस मेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। यहां पर जैसे आप मेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप जल्दी एक्सेस भी ले सकते हैं, रिमूविंग अर्ली एक्सेस। इसका मतलब यह है कि 28 जून तक जब आपने मेल ड्राफ्ट की थी तो आपने एक्सपायरी डेट उसकी 28 जून रखी थी, लेकिन आप चाहते हैं नहीं, मुझे इन दोनों से जो एक्सेस है वो जल्दी लेना है, 28 जून से भी पहले, यानी अभी एक्सेस ले लेना है। तो यहां पर आप जैसे ही रिमूव एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से, और यहां पर जब ये IT स्किल 788 वाला रेसिपिएंट जब रिफ्रेश करेगा अपने मेल बॉक्स को, IT स्किल 789 वाला जब रिफ्रेश करेगा, आप चेक कर सकते हैं इनबॉक्स के अंदर ईमेल हैज एक्सपायर्ड। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, देखिए ईमेल हैज एक्सपायर्ड। इट मींस आपने अर्ली एक्सेस कर लिया इन दोनों रेसिपिएंट से। अब ये मेल तो पड़ी है इनके बॉक्स के अंदर, लेकिन ये मेल देख नहीं पाएंगे, उसके कंटेंट, उसकी अटैचमेंट्स, इनके सामने वो इंफॉर्मेशन ओपन नहीं होगी क्योंकि आपने पहले ही इससे एक्सेस ले लिया और ये मेल एक्सपायर्ड हो चुकी है। इसी तरीके से यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, ये रही आपकी मेल। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये मेल एक्सपायर हो चुकी है। यह हम कैसे करते हैं? जिस सेंडर ने मेल सेंड की होगी, आपने सेंड वाले बटन पर क्लिक करना है और अपनी मेल के अंदर क्लिक करना है जो आपने भेजी थी। जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर रिन्यू एक्सेस और रिमूव एक्सेस का बटन होता है। अभी ये रिन्यू एक्सेस है क्योंकि हम एक्सेस ले चुके हैं। अगर आप दोबारा से रिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहां पर रिन्यू कर सकते हैं। मैंने दोबारा से रिन्यू कर दिया, यानी कि मैंने उनको एक्सेस दे दिया है मेल देखने का। तो आइए चलते हैं और यहां पर इनबॉक्स के अंदर जाकर दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहां पर भी इनबॉक्स में जाकर दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करते हैं। फाइन। कई बार जब आप एक्सेस लेते हैं या एक्सेस देते हैं तो दोनों के अंदर कई बार समटाइम्स इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स, ओके, क्योंकि आपने जो है एकदम से एक्सेस ले लिया या एक्सेस दे दिया, तो उस केस में कुछ टाइम लगता है कई बार अपडेशन होने में मेल बॉक्स के अंदर उस मेल के ऊपर। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, हमें फिर से एक्सेस मिल गया, फिर से हमें पासकोड एंटर करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मेल को देख पाएंगे। तो आपको ये फीचर कैसा लगा? आई होप आपको ये कॉन्फिडेंशियल फीचर अच्छा लगा होगा। और
मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पीजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी न्यू आने वाली वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स जीमेल के ऊपर और हजारों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आप मैक्सिमम इस चैनल का बेनिफिट उठाइए और नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए सो दैट आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।